वंदे मातरम। जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, यह बाग है गौतम नानक का, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ। गांधी, सुभाष, टैगोर, तिलक, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ। रंग हरा हरि सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से। रंग रंगा बसंती भगत सिंह, रंग अमन का वीर जवाहर से। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, निश्चित रूप से मेरे देश की धरती ने हमारे क्रांतिकारी इतिहास में इतने बहुमूल्य सोनों को उगला है कि जिनका यदि नाम लिया जाए तो शायद घंटों कम पड़ जाएं, दिन कम पड़ जाएं, लेकिन हमारे क्रांतिकारी कम नहीं पड़ेंगे। लेकिन किसी भी रचनाकार की, किसी भी कथाकार की, किसी भी इतिहासकार की यह सीमा है कि हम एक सीमित इतिहास, एक सीमित वृत्तांत ही आपके सामने रख सकते हैं। असंख्य असंख्य गुमनाम क्रांतिकारी जो स्वर्ण रूप में भारत माता ने उगले, दुर्भाग्य से आज गुमनामी की अंधेरी सुरंगों में कहीं खोसे गए हैं। फिर भी मातृभूमि सेवा संस्था इसका यह परम दायित्व महसूस करती है कि जितने अधिक से अधिक गुमनाम क्रांतिकारी हम आपके समक्ष ला पाएं तो हम अपना सौभाग्य समझेंगे। इसी क्रम में आज एक और महत्वपूर्ण नाम, मानो तो मैं गंगा मां हूं, न मानो तो बहता पानी। जो व्यक्ति क्रांतिकारियों एवं देश के प्रति उनके योगदान को मानता है, निश्चित रूप से वे क्रांतिकारी उसके लिए देवतुल्य हैं, किसी ईश्वर, किसी भगवान से कम नहीं है। हमारे ऐसे ही महान क्रांतिकारी जिनका जन्म कलकत्ता की धरती पर हुआ, इनका नाम होता है बिनोय कृष्ण बसु। अभी कुछ दिन पूर्व ही मैंने आपसे दिनेश गुप्त जी का परिचय करवाया था। उस परिचय के दौरान मैंने आपसे कहा था बीबीडी बाग के बारे में, बिनोय, बादल और दिनेश। इसी बीबीडी में डी अगर दिनेश थे तो बी बिनोयदा थे। वही जज्बा, वही हौसला, क्रांति की वही चिंगारी, वही मशाल और भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने का वही जज्बा। बिनोय कृष्ण बसु, जिनका जन्म 11 सितंबर सन 1908 को वर्तमान में जिसे हम बांग्लादेश बोलते हैं, तात्कालिक पूर्वी बंगाल के मुंशीगंज जिले में रोहित भोग नामक ग्राम में, जो कि विक्रमपुर नामक स्थान का क्षेत्र हुआ करता था, वहां पर इनका जन्म हुआ। पिता का नाम था रेबोती मोहन, जो कि उस दौर में एक इंजीनियर थे। उस दौर में इंजीनियर होने का मतलब आपके पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। आपका सामाजिक स्तर निश्चित रूप से ऐसा है कि कम से कम आपके जीवन में कोई संघर्ष नहीं होने वाला है, आर्थिक रूप से भी एवं सामाजिक रूप से भी। लेकिन हमारे वे क्रांतिकारी जिन्होंने चुना ही मार्ग के कंटकों को, वो कैसे किसी भी चकाचौंध से आकर्षित हो पाते। बिनोय कृष्ण बसु ने अपनी प्राथमिक शिक्षा जो है वहीं ग्राम से संपन्न करने के बाद बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे, अतः इन्होंने मिंटफोर्ड मेडिकल स्कूल में इनका दाखिला हो गया। मिंटफोर्ड मेडिकल स्कूल, उस दौर में मेडिकल की पढ़ाई करना निश्चित रूप से एक इंजीनियर का बेटा था, कर सकता था, लेकिन आप में स्वयं में भी एक चमत्कारिक प्रतिभा होनी चाहिए। निश्चित रूप से बिनोय कृष्ण बसु एक चिकित्सक बनने के लिए, चिकित्सक बनने की राह में अग्रसित थे। ये वही मेडिकल कॉलेज है, मिंटफोर्ड मेडिकल स्कूल, जो आज के दौर में सर सलीमुल्लाह मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है। किंतु वहीं स्थानीय इनके साथी थे हेमचंद घोष जी। इनके क्रांतिकारी विचारों से बिनोयदा अत्यधिक प्रभावित थे, अतः इसी के प्रभाव में आके
इन्होंने मुक्ति संघ नामक संगठन की सदस्यता प्राप्त की। सदस्यता क्या, ये स्वयं संस्थापक सदस्यों में थे एवं यह क्रांति की गतिविधियों में लग गए। एक महत्वपूर्ण अवसर इन्हें क्रांति के इसलिए प्राप्त हुए कि यह जो संस्था थी वह युगांतर पार्टी से बहुत ही करीबी रूप से जुड़ी हुई थी। बहुत ही अल्प आयु में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से मेडिकल पढ़ाई वहीं छूट गई। जब जीवन ने, मातृभूमि ने इनसे कहा कि चयन कर लीजिए, एक चिकित्सक के रूप में एक चकाचौंध भरी जीवन या एक क्रांतिकारी का जीवन, इन्होंने क्रांतिकारी बनकर भारत माता की सेवा करने को ज्यादा प्राथमिकता दी। 1928 का दौर था, कलकत्ता का अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बंगाल वॉलेंटियर्स नामक एक संगठन की स्थापना की, जो कि एक नवयुवकों का अपेक्षाकृत रूप से उग्र एक संस्था थी, ताकि क्रांतिकारी गतिविधियों को महत्वपूर्ण रूप से अंजाम दिया जा सके एवं कांग्रेस का इतना महत्वपूर्ण अधिवेशन है यह सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। बिनाय ने इससे भी एक कदम आगे बढ़कर ढाका में इस वॉलेंटियर्स एसोसिएशन की ढाका शाखा को निर्मित खुद किया अपने दम पर, और इसका नाम रखा बंगाल वॉलेंटियर एसोसिएशन ढाका। अब यह एसोसिएशन जो थी ये बहुत ज्यादा अधिक मुखरित रूप से एवं उग्र रूप से कार्य करना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस का जो दृष्टिकोण था आजादी की लड़ाई के प्रति वो नरमपंथी था। अतः यही कारण रहा कि हमारे इन क्रांतिकारी साथियों, साथ साथ सुभाष चंद्र बोस जी ने भी स्वयं ने कांग्रेस की मुख्य धारा से किनारा कर लिया एवं यह अब सक्रिय रूप से बंगाल की क्रांतिकारी गतिविधियों को नेतृत्व करने में एवं उनको अंजाम देने में अपनी रुचि लेने लगे, सक्रिय हो गए। अतः बिनोय कृष्ण बसु एवं इनके साथियों ने बंगाल में ऑपरेशन फ्रीडम नाम की एक योजना, एक कार्यक्रम चलाया। ऑपरेशन फ्रीडम क्या? ऑपरेशन फ्रीडम उस दौर में जितने भी ब्रिटिश अधिकारी थे, ब्रिटिश न्यायाधीश थे, पुलिस अधिकारी थे, इन सब लोगों का प्रशिक्षण ही कुछ इस प्रकार से किया जाता था, दिया जाता था इनको, कि भारतीयों पर येन केन प्रकारन अमानवीय यातनाएं किस प्रकार दी जाए, किस प्रकार इन्हें कानूनी पचड़ों में फंसाया जाए, ताकि इनका सारा ध्यान स्वयं को बचाने में लग जाए, यह देश के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों में कार्य नहीं कर पाए। अतः ऑपरेशन फ्रीडम योजना के अंतर्गत हमारे इन क्रांतिकारी साथियों ने ऐसे दुष्ट अधिकारियों का चयन किया जो इनके मार्ग में कंटक बनकर खड़े हुए थे, अत्याचार करते थे, किसी न किसी बहाने से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता था, क्रांतिकारियों को एवं आम भारतीयों को गुलाम के रूप में यंत्रणाएं दी जाती थी। तो हमारे इन क्रांतिकारियों ने निश्चय किया कि ऐसे दुष्ट ब्रिटिशर्स की गिन गिनकर, चुन चुनकर हत्या कर दी जाए। इसी क्रम में अगस्त 1930 में इंस्पेक्टर जनरल, उस दौर के हुआ करते थे लोमेन, हमारे इन क्रांतिकारियों ने उसकी हत्या करने की योजना बनाई। दिन तय किया गया 29 अगस्त सन 1930 का। हमारे महान क्रांतिकारी बिनोय कृष्ण बसु बंगाली वेशभूषा में उनसे मिलने पहुंचे एवं बहुत ही नजदीकी से उस दुष्ट इंस्पेक्टर जनरल की हत्या कर दी। लोमेन मारा गया। साथ ही और भी अधिक सफलता इस घटनाक्रम से जुड़ी। वहां का जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था हार्डमैन, वो भी घायल हो गया गंभीर रूप से। हालांकि क्रांतिकारी रूप में बिनोय दा पहले से ही कम चर्चित नहीं थे, वह किसी भी परिचय का मोहताज नहीं थे ब्रिटिश पुलिस के लिए भी। अतः शीघ्र ही उन्हें पहचान लिया गया कि इसी क्रांतिकारी ने इस हत्या को अंजाम दिया गया है। अतः इनके पोस्टर बनवाए गए एवं जगह जगह इनके चित्रमय पोस्टर चिपकाए गए और उस दौर में इनके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम रखा गया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, उस दौर का सबसे दुष्ट
और सबसे ज्यादा अनुभवी क्रांतिकारियों को यातना देने में जो पुलिस अधिकारी हुआ करता था, टेगार्ड, उसे नियुक्त किया गया कि वह किसी भी प्रकार बिनोय कृष्ण बसु को गिरफ्तार कर पाए। बिनोय कृष्ण बसु भी एक खेल के जैसे कहते हैं निपुण खिलाड़ी थे। वह कैसे इतनी आसानी से हत्थे आते। वह कभी मुस्लिम भिखारी का भेष बदलकर तो कभी जमींदार का भेष बदलकर गांव-गांव, शहर-शहर भटकते रहे। कभी ट्रेनों में उनके लिए धरपकड़ अभियान चलाए गए, यहाँ तक कि जिन नावों पे जहाँ जहाँ भी संभावनाएं होती वहाँ वहाँ ब्रिटिश अधिकारी, पुलिस वाले छापेमारी का कार्य करते, लेकिन निरंतर सतत रूप से बिनोय कृष्ण बचते रहे एवं अंग्रेजों के हत्थे नहीं चढ़े। खिसियाए हुए अंग्रेज कुछ नहीं कर पाए, लेकिन बिनोय दा अपनी आगामी क्रांतिकारी गतिविधियों को सक्रिय रूप से अंजाम देने में जुट गए। अब बारी थी एक और दुष्ट पुलिस अधिकारी की, जो जेलों में हमारे कैदियों के साथ अमानवीय यंत्रणाएं एवं यातनाएं करने के लिए कुख्यात था। जेलों में कैदी मतलब उस दौर के वह महान क्रांतिकारी जो अलग अलग कारणों से जेलों में बंद थे। यह खिसियाया हुआ कपटी दुष्ट ब्रिटिश पुलिस अधिकारी, इसके अंदर खौफ भी था, इसके अंदर हमारे क्रांतिकारियों के प्रति घृणा भी थी, एक प्रतिशोध की भावनाएं भी थी, क्योंकि हमारे क्रांतिकारी अपनी जान को जोखिम में डालकर, कलकत्ता एक गढ़ था क्रांति का, वह अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते थे। अतः प्रतिशोध स्वरूप यह दुष्ट पुलिस अधिकारी इनको जेलों में अमानवीय यातनाएं देता था। इसका नाम था कर्नल N.S. सिम्पसन, जो कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजनर था उस दौर का, बहुत बड़ा अधिकारी। उससे भी बड़े हमारे क्रांतिकारियों के हौसले। इन्होंने ये तय कर लिया कि जब तक यह दुष्ट ब्रिटिश अधिकारी है तब तक अनावश्यक रूप से हमारे क्रांतिकारी साथी जेलों में यातनाएं झेलते रहेंगे। अतः इसे खत्म करने का निर्णय लिया गया, इसकी हत्या करने का निर्णय लिया गया एवं चयन किया गया BBD, बिनोय, बादल एवं दिनेश, इन तीनों महान क्रांतिकारियों का 8 दिसंबर सन 1930। ये हमारे तीनों महत्वपूर्ण क्रांतिकारी यूरोपियन वस्त्र धारण करके, सूटेड बूटेड होकर, हैट वेट लगा के, जूते बूट सब कंप्लीट पूर्ण रूप से सुसज्जित होकर, ताकि कोई इन्हें पहचान नहीं पाए कि कितने बड़े हौसले एवं मंसूबे लेकर यह राइटर्स बिल्डिंग में प्रवेश कर रहे हैं। उस डलहौजी स्क्वायर उस समय जो एक क्षेत्र था, वहां पर राइटर्स बिल्डिंग हुआ करती थी। पूरे आत्मविश्वास के साथ हमारे यह तीनों क्रांतिकारी राइटर्स बिल्डिंग में प्रवेश करते हैं एवं जो कि इनका मकसद था, जो कि इनका लक्ष्य था, क्षण भर भी विलंब नहीं करते हैं, बंदूक तान देते हैं दुष्ट सिम्पसन के ऊपर एवं तुरंत उसकी हत्या कर देते हैं। हलचल मच जाती है, सारी राइटर्स बिल्डिंग मानो एक भूचाल सा आ गया हो। हमारे तीनों महान क्रांतिकारी हाथों में बंदूकें लेकर, ब्रिटिश पुलिस, क्योंकि उस समय इतने बड़े अधिकारी की हत्या कर देना, उसकी सुरक्षा गहराई इतना ज़्यादा बड़ा होता था कि बाकायदा ऐसा प्रतीत होगा मानो एक युद्ध की स्थिति हो गई। एक तरफ हमारे 3 महान क्रांतिकारी और दूसरी तरफ तमाम पुलिस वाले। लेकिन हमारे इन तमाम क्रांतिकारियों ने, हमारे तीनों क्रांतिकारियों ने हार नहीं मानी एवं लड़ते लड़ते ट्विनिस, नेल्सन एवं प्रेंटिस नामक ब्रिटिश पुलिस वालों को इन्होंने गंभीर रूप से घायल कर दिया। अंततः इनका वही अंजाम होना था। बादल ने सर्वप्रथम उसे लग गया, बादल गुप्त को। उन्होंने तुरंत पोटेशियम साइनाइड खाकर अपने को प्राणों की अंत किया। बिनोय एवं दिनेश ने स्वयं को गोली मारकर अपना प्राणांत करना चाहा। दिनेश को कम गंभीर रूप से गोली लगी, इसलिए वो अधिक समय तक जीवित रहे। आगे चलकर उनका मुकदमा चला उनके ऊपर। बिनोय गंभीर रूप से स्वयं की बंदूक से घायल हुए एवं घायल अवस्था में एक औपचारिकताएं थी। दुष्ट अंग्रेज तो खुद चाहते थे कि इनकी जान न बचे। कलकत्ता के अस्पताल में भर्ती कराया गया एवं वहाँ 13 दिसंबर सन 1930 को हमारे इस महान क्रांतिकारी बिनोय कृष्ण बसु ने अपनी अंतिम श्वास ली एवं मातृभूमि के लिए
अपने प्राणों की आहुति देकर सदा सदा के लिए इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अमर हो गए। अब मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। यदि हम हमारे देवों की पौराणिक कथाएं सुने, यदि हम विश्व स्तर पर वीरता की महान से महान कहानियां सुने और तब हम तुलना करें हमारे इन क्रांतिकारियों से उनकी, तो कहां और किस दृष्टिकोण से यह कहीं भी किसी से भी कम रहे। इनकी गौरव गाथाएं निश्चित रूप से इन्हें देवतुल्य रूप में स्थापित करती हैं। यह सिर्फ हमारी निष्क्रियता है इन क्रांतिकारियों के प्रति कि हम इन्हें वह समुचित सम्मान ही नहीं दे पाए जिनके ये हकदार थे। जो स्वप्न इन्होंने मातृभूमि के लिए देखे थे, स्वयं के रक्त की आहुति देकर उन्होंने वह स्वप्न संपन्न किए, फिर भी वह गुमनामी के अंधेरे में है। मातृभूमि सेवा संस्था, आपका यह मित्र प्रशांत टहलियानी इस प्रश्न के साथ आपको यहीं आपसे विदा लेता है कि क्या हमारे इन क्रांतिकारियों को देवतुल्य रूप में नहीं पूजा जाना चाहिए? इसी प्रश्न के साथ वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।